आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी होटल में रूम बुकिंग करने के लिए हमें कौन सा पोर्टल में जाना चाहिए, कहाँ से आपको सबसे सस्ता रेट मिलने वाला है। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल पड़ी हुए हैं ऑनलाइन में, जैसे कि मैकमाईट्रिप, गोइबो, यात्रा.com, ट्रैवल ग्रुप, अगोडा, booking.com, इज माई ट्रिप। आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं ताकि आपको सबसे सस्ता रेट मिले, होटल में आपका चेक इन स्मूथ हो, हैसल फ्री हो, और इसके साथ साथ होटल में आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी मिल जाए। और इसके लिए आपको कुछ चार्जेस भी देना नहीं होगा, जैसे कि रूम डेकोरेशन या कॉम्प्लीमेंट्री केक आप ले सकते हैं फ्री में। तो कौन सा तरीका अपनाना होगा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इफ़ यू आर एन अनमैरिड कपल, अगर आप अनमैरिड कपल हैं, आप चाहते हैं कि किसी होटल में आप चेक इन करेंगे, यानी कि आप किसी लड़की के साथ जाना चाहते हैं होटल में चेक इन करने के लिए, तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है नहीं, आप लोग शादीशुदा नहीं हैं, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको ये जानना होगा ये लीगल है या इलीगल है, क्या ये रिस्की है। होटल में चेक इन करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो किसी ने कुछ कंप्लेंट कर दिया तो क्या पुलिस आपको पकड़ सकती है, ये आपको ये भी जानना होगा। अगर पुलिस ने रेड किया तो इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे और हर चीज़ को एक एक करके हम क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलेंगे मोबाइल स्क्रीन पर और आपको हम दिखाएंगे कि होटल बुकिंग करने के लिए सबसे अच्छा पोर्टल कौन सा होता है, यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, और बुकिंग करते वक्त किन किन बातों को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। आपको क्या करना है, लेट सपोज आप पुणे जा रहे हैं, तो पुणे अगर पहली बार जा रहे हैं, अगर आपको किसी भी एरिया का नाम नहीं पता है, पुणे में कहाँ पे स्टे करना है आपको, तो सिंपली आप लिखेंगे होटल्स इन पुणे। होटल से पुणे लिख लिया आपने। जब होटल्स इन पुणे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ सजेशंस मिलेगा, जैसे कि अगर आपको नियर रेलवे स्टेशन जाना है तो यहाँ पे ये आ रहा है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं होटल्स इन पुणे नियर एयरपोर्ट। आपको कहाँ पे स्टे करना है पुणे में, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो सिंपली आप कर सकते हैं होटल्स इन पुणे नियर रेलवे स्टेशन, ये भी कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारा होटल्स आ गया है। अब जरूरी नहीं कि ये सारे होटल्स स्टेशन के बाजू में ही हो, ये ओवरऑल दिखाया जाता है, लगभग पुणे में किसी भी एरिया में हो सकता है ये सारे होटल्स। आपको क्या कर लेना है, देखिए यहाँ पे मैकमाईट्रिप भी है और गोइबो भी है। अगर आपको ओयो रूम्स में जाना है, कम बजट है आपका, तो आप ओयो रूम में जा सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो से हम ओयो रूम के बारे में बात नहीं करेंगे। हम देखने वाले हैं लगभग 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार होटल के बारे में आज हम चेक करने वाले हैं। तो चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर जहाँ पे व्यू लिखा है। आप देखिए बहुत सारे होटल्स आ गए हैं यहाँ पर। आपको यहाँ सबसे पहले आपको चेक इन डेट, चेकआउट डेट डाल लेना है, ये जरूर कर लीजिएगा। लेट सपोज कि आपको 20 जून को जाना है, तो 20 जून आपका चेक इन रहेगा, चेकआउट रहेगा 21 जून। तो इसे आप कर लीजिए और इसके बाद आप डन कीजिए। तो चेक इन चेकआउट डेट तो हो गया। चेक इन चेकआउट डेट मतलब क्या होता है, मतलब आप होटल में किस दिन स्टे करने जा रहे हैं। तो जिस दिन आप होटल में रूम लेंगे उसे कहते हैं चेक इन, जब आप होटल से निकलेंगे उसे कहते हैं चेकआउट, अराइवल एंड डिपार्चर, ठीक है। अभी क्या करना है, नंबर ऑफ पर्सन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी में हैं तो आप यहाँ पे सिंपली 2 रहने दीजिएगा। अगर आप ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में हैं तो 3 कर दीजिए। तो फिलहाल के लिए हम डबल ऑक्यूपेंसी रखेंगे। अगर कोई चिल्ड्रेन है आपके साथ में, फैमिली है, तो आप 1 कर दीजिए। और क्या एज है चिल्ड्रेन का, चाइल्ड का जो भी एज है आप उसे जरूर दीजिएगा एज को, नहीं तो फिर आपका अननेसेसरी चार्ज हो जाएगा। जनरली होटल में 10 साल से नीचे चार्ज नहीं करते हैं। तो लेट सपोज कि आपके पास 5 साल का एक बच्चा है, तो फिलहाल के लिए हम इसे 0 ही कर देते हैं, चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद बुकिंग करने के टाइम आपको ये सारी चीज़ें देखना होगा, नहीं तो फिर गलत बुकिंग हो जाएगा, फिर आपको बुकिंग मॉडिफाई करना होगा और अननेसेसरीली आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, हमारा मान लीजिए बजट है 3000 से नीचे, और मिनिमम बजट मान लीजिए आपका 1500 रुपया है लगभग, और इधर 3000 है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, कोई बात नहीं, हाँ 3000। चलिए इसको हम अभी डन कर लेते हैं, ठीक है। अब जो भी होटल्स दिखने वाला है सजेशंस में, ये सारे 3000 के नीचे ही रहेगा, ये देखिए, ठीक है। ये सारे होटल्स आपको सस्ते में मिल रहा है। अब कौन सा होटल कैसा रहेगा ये डिपेंड करता है उसका रेटिंग पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस होटल का रेटिंग है कि 3.9, इसका है 3.7, 4.6, 4.2, 3.9, ठीक है। देखिए ये 3 स्टार है, 2 स्टार है, देखिए देख सकते हैं आप। इस होटल में जाना है, कई सारे होटल आपको चेक करना है, ऐसा नहीं कि एक ही होटल देखा आपने और बुकिंग कर दिया।
बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। आपको 2-3 होटल आपको 2-3 होटल देखना ही चाहिए। तो चलिए, ये वाला थोड़ा रिसोर्ट टाइप का लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, होटल श्री पंचरत्ना। आप मान लीजिए ये 2 स्टार है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बुकिंग करनी है आपको, तो सिंपली क्लिक कीजिए और आपको पहले रिव्यू देख लेना है होटल का, लोगों ने क्या रिव्यू दिया है। तो इस प्रकार से आप रिव्यू देखने के बाद आप होटल को बुकिंग कीजिएगा। ठीक है, अब चेक इन चेकआउट तो हमने दे ही दिया है, 20 जून और 21 जून को चेकआउट, नंबर ऑफ पर्सन 2 है। ये आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब रेट्स आ रहा है, अब रेट्स आपको कंपेयर करना है। क्लियर ट्रिप में दे रहा है, देखिए क्लियर ट्रिप का ये रेट है, यात्रा.com, मैकमाईट्रिप, अगोडा, आपको इस प्रकार से रेट्स डिस्प्ले हो रहा है। एनीवे, अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्लियर ट्रिप में थोड़ा सस्ता मिल रहा है, तो चलिए फिलहाल क्लियर ट्रिप में ही क्लिक करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, आपको क्लियर ट्रिप क्या रेट दे रहा है ये देखने के बाद आपको फिर मैकमाईट्रिप में जाना है, यात्रा.com में जाना है। तो अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल ऑफ़र चला कर रखते हैं, तो ऊपर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आप क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ ऑफ़र चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए क्लियर ट्रिप ने जो रेट दिया है, इसका जो रेटिंग है देख लीजिए, इतना है 4.5। आप यहाँ से रिव्यू भी पढ़ सकते हैं और रिव्यू पढ़ने के बाद फैसिलिटीज़ दिया हुआ है होटल का, क्या क्या अमेनिटीज़ है होटल में, इसके बाद ही आप बुकिंग कीजिएगा। देखिए यहाँ पे रेट इतना आ रहा है। अगर ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आपको वाईफाई मिल रहा है, रिफंडेबल है, और 2883 के ये इंक्लूडिंग टैक्सेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, मैकमाईट्रिप में जाना है, यात्रा.com में जाना है, ट्रैवल गुरु में जाना है, वहाँ से भी चेक करना है क्या इससे कम रेट मिल रहा है या इससे ज़्यादा मिल रहा है। तो जहाँ पर भी कम मिलता हो वहाँ से आप बुकिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि अगोडा होता है, यहाँ पर अगोडा नहीं आ रहा है, लेकिन अगोडा वाले क्या करते हैं, अगोडा ज़्यादातर पेमेंट एट होटल करवाते हैं। ठीक है, यानी कि पे एट होटल, जब होटल में जाएंगे तो आपको पेमेंट करना होगा, पहले से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है, अगोडा वाला ज़्यादा पेमेंट लेते हैं booking.com, क्योंकि आप होटल में पेमेंट कर रहे हैं, बुकिंग के टाइम में आपको पेमेंट करना नहीं पड़ रहा है। तो इस फैसिलिटी की वजह से booking.com क्या करते हैं, आपसे ज़्यादा पैसा लेते हैं। ठीक है, तो आपको टैरिफ ज़्यादा देना पड़ सकता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए आप पेमेंट ऑनलाइन भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप चाहते हैं कि हमें होटल में जाके पेमेंट करना है, तो आप agoda.com, booking.com से आप बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं यात्रा.com, यहाँ पे क्या रेट मिल रहा है आपको। मैं आपको और एक चीज़ बताने वाला हूँ, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ये रेटिंग है इसका और आपको रेट मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर रेट मिल रहा है आपको, पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको डिलक्स रूम बुकिंग करना है तो डिलक्स डबल रूम 2938, थोड़ा सा ज़्यादा है। और दूसरा कैटेगरी क्या है, 3222, तो आपको मान लीजिए ये वाला बुकिंग करना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हालांकि। तो 20 जून 21 जून चेकआउट आप इस प्रकार से चेक कर लीजिएगा, आपका रूम कैटेगरी कौन सा है। डिलक्स डबल रूम ओनली, इसमें रूम ओनली है, यानी कि ईपी प्लान में, यूरोपियन प्लान, ईपी प्लान में क्या होता है, आपका ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहता है। अगर सीपी में जाएंगे यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लान में, तो आपको ब्रेकफास्ट भी साथ में मिल जाएगा। तो 1 रूम 2 गेस्ट, ये भी आप वेरीफाई कर लीजिए और एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा ताकि कुछ गलती ना हो जाए। और अगर आपको बुकिंग करनी हो तो सिंपली प्रोसेस में जाना है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि हम बता रहे थे आपको, अगर आप लड़की के साथ जा रहे हैं होटल में, अगर आपको लग रहा है, डाउट्स लग रहा है कि होटल में शायद इशू क्रिएट कर सकते हैं होटल वाले, हमें चेक इन नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप लोग अनमैरिड हैं, तो आपको बुकिंग करना है मिस देके लड़की का नाम दीजिएगा। इससे क्या होता है, जब होटल में जाएंगे लड़की खुद ही चेक इन करेगी, चेक इन फॉर्मेलिटीज़ लड़की की तरफ से होगा, यानी कि फीमेल गेस्ट की तरफ से, फीमेल ट्रैवलर की तरफ से। तो होटल रिसेप्शनिस्ट उतना कुछ नहीं करने वाले हैं, सिंपली रूम दे देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मैडम ने बुकिंग किया है तो शायद ये लोग कपल होंगे और रिलेटिव्स है ये लोग, इस प्रकार से सोच के आपको रूम मिल जाएगा। हालांकि नहीं भी करने से चलता है, लेकिन मैंने आपको ये सजेशन दिया, बोनस टिप्स दिया है, आप चाहे तो ये आसान तरीका अपना सकते हैं। अब ये है पेमेंट गेटवे, यहाँ से आपको पेमेंट करना होगा, जो भी आपके पास है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग,
और गूगल पे, फ़ोनपे से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको रेट मिल रहा है 2938, अगर आपको लगता है कि हमें इसी होटल में जाना है, इसके रिव्यू वगैरह अच्छा है, लोकेशन सही है, तो क्या करेंगे, एक बार होटल में फ़ोन करिए। आप होटल में फ़ोन करके पूछिए कि हमें डबल ऑक्यूपेंसी में एक रूम बुकिंग करना है, जो जिस कैटेगरी का रूम बुकिंग कर रहे हैं उसके बारे में पूछिए। कई बार क्या होता है, होटल की तरफ से आपको सस्ता रेट भी मिल सकता है और कई बार ज़्यादा भी मिल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन ऑक्यूपेंसी। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार सस्ता मिले होटल से, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको ऑनलाइन में सस्ता मिले, कोई बोल नहीं सकता। ठीक है, इसलिए आपको वेरीफाई करना है एक बार होटल में फ़ोन करके। ठीक है, इस होटल का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्या ठीक है, कपल्स अलाउड है कि नहीं, इस सारे चीज़ आप इस होटल की इन्फॉर्मेशन में पढ़ सकते हैं। होटल का जो वेबसाइट है रीड मोर, होटल के बारे में यहाँ पर दिया हुआ रहता है, और एमेनिटीज़ दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, होटल पॉलिसीज़ देखिए, यहाँ पे होटल पॉलिसी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ऑडिट कर दिया हमने, और इस प्रकार से आप होटल में चेक इन कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि अगर आप अनमैरिड कपल हैं, किसी होटल में जाना चाहते हैं, तो आपको डर है ये लीगल है या इलीगल है। ये तो लीगल है, सरकार ने कहा है लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, ये कानून तो बना हुआ है हालांकि, इसलिए आप चेक इन कर सकते हैं होटल में। लेकिन फिर भी बहुत सारे होटल अलाउ नहीं करते हैं। अगर होटल के पॉलिसी में है अनमैरिड कपल अलाउड नहीं है, तो आप चेक इन नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो होटल के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर होटल चेक इन अलाउ करते हैं अनमैरिड कपल के लिए। तो आप क्या कीजिए, जब आप बुकिंग करते हैं ऑनलाइन से, तो आप फीमेल गेस्ट के नाम से बुकिंग कीजिएगा। वो प्राइमरी गेस्ट होना चाहिए और आप होना चाहिए सेकेंडरी गेस्ट, सेकंड पर्सन। उन लोगों के दिमाग में ये भी नहीं आएगा कि ये लोग मैरिड है या अनमैरिड है। ठीक है, वैसे तो अनमैरिड होने से भी चेक इन देना पड़ेगा अगर एज क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो। अब बात आती है आईडीज़ की। आईडी कार्ड कौन सा कैरी करना चाहिए आपको, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, इस चार में से कौन सा भी आप एक कैरी कीजिएगा। पैन कार्ड बहुत सारे होटल में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बाकी दूसरा आईडी कार्ड लेके जाएंगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप बोलेंगे कॉलेज का आईडी, तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टार्टिंग में मैंने कहा था आपसे ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं ताकि आपको कुछ होटल में कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए। देखिए, जब आप बुकिंग करते हैं ऑनलाइन में, तो आप स्पेशल इंस्ट्रक्शन में कुछ लिखिएगा। ठीक है, जैसे कि इट्स माई वाइफ्स बर्थडे, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन में लिखने के बाद, बुकिंग हो जाने के बाद आप होटल में फ़ोन कीजिए कि इतने डेट को हमारा चेक इन है, हमारा एनिवर्सरी है या बर्थडे है, या कुछ आप ओकेशन बता दीजिए, आप रूम डेकोरेट करना चाहते हैं, तो क्या आपके होटल में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करते हैं ओकेशन के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट में। तो बहुत सारे होटल कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, या तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री केक भेज दिया जाएगा, हैप्पी बर्थडे बोल के, हैप्पी एनिवर्सरी, इस प्रकार से आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल सकता है। रूम डेकोरेशन भी कर देते हैं बहुत सारे होटल। तो आपको बताना होगा, जब तक आप नहीं बताएंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, तो नहीं होता है। अब हम डिस्कस करेंगे फाइनली, क्या पुलिस रेड करती है होटल में। देखिए, अब बहुत सारे गेस्ट को डर रहता है अंदर ही अंदर, जो शादीशुदा नहीं है। बहुत सारे जो फीमेल गेस्ट होती है, फीमेल ट्रैवलर, होटल में चेक इन करती है लोकल आईडी देके। हाँ, मैं आपको चीज़ बता, तो लोकल आईडी बहुत सारे होटल में एक्सेप्ट नहीं होती है। बहुत सारे होटल में लोकल आईडी लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं। छोटे छोटे टाउन में नहीं होते हैं, पर सिटीज़ में तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे रेड, पुलिस रेड करने की। पुलिस तभी जगह रेड करते हैं किसी भी होटल में जब उनको कुछ सस्पिशियस डाउट होता है, उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है। गलत काम में आप जान सकते हैं बहुत कुछ हो सकता है, वो क्रिमिनल से रिलेटेड हो या कुछ और भी हो सकता है। जब पुलिस को कुछ खबर मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस होटल में इस प्रकार का काम चल रहा है या गलत काम हो रहा है, कुछ अलग ही जो कि इलीगल है, तो जब पुलिस को डाउट्स होता है तभी जाकर रेड मारते हैं होटल में। अदरवाइज़ किसी भी होटल में पुलिस रेड नहीं मारते हैं। छोटे मोटे होटल में जाएंगे तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, अदरवाइज़ बड़े होटल में तो जल्दी से पुलिस को रेड नहीं मारते हैं। तो उतना डरने वाली बात नहीं है। अगर आप लीगल काम कर रहे हैं तो टेंशन नहीं है, अगर आप इलीगल कर रहे हैं तो इससे दूर रहिए। कमेंट करके पूछिए, अगर कुछ डाउट्स है उसका हम रिप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हमारी इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।